अमरनाथ यात्रियों पर हमले को 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 7 जिंदगियां छीनने वाले आतंकी अब तक खुले घूम रहे हैं। हां, कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक बड़े इलाके की घेराबंदी कर रखी है और वहां हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। राज्य से जो गृह मंत्रालय के पास एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि वहां अमरनाथ यात्रा पर हमले में शामिल आतंकियों के छुपे होने की खबर है। यात्रा शुरू होने से पहले हमले की आशंका जताती खुफिया रिपोर्ट में साफ जिक्र है कि यात्रा पर हमला कर आतंकी देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी कोशिश किसी तरह से इस यात्रा को रोकने की है, लेकिन हमले के बाद भी श्रद्धालु लगातार पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पहले 15 दिनों में कुल 1,77,000 यात्री इसमें शामिल हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि बचे हुए 26 दिनों में ज्यादा से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचें। अब आखिरी आंकड़ा जो भी हो, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। न आस्था में कोई कमी, न उत्साह में। बम बम भोले के जयकारे के साथ अमरनाथ यात्री उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं जैसे अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के पहले। ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने हमले के ठीक अगले दिन पवित्र गुफा के दर्शन किए। आतंक के आकाओं को इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जब तक चांस मिलेगा तब तक आएंगे वापस। जो अतिरेकी जो हमले हुए, उनका काम है वो बुराई का काम करते हैं, अपन अच्छाई का काम करते हैं। तो जो घटना घटी है अनंतनाग में, जो हमला हुआ है, तो कुछ असर नहीं हुआ। सब लोग यात्री अच्छे से आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों का ये जोश बना रहे, इसके लिए सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि हमले के ठीक बाद केंद्र सरकार के 2 मंत्री तुरंत अमरनाथ यात्रियों से मिलने पहुंचे। यहाँ तक कि सेना प्रमुख बिपिन रावत भी जम्मू कश्मीर गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर मिलिटेंट अमरनाथ यात्रा को रुकवाना चाहते थे। दरअसल पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में हिंसा का जो माहौल बना था, उससे अमरनाथ यात्रियों की संख्या तेजी से घट गई थी। इस बार भी मिलिटेंट ऐसा ही चाहते हैं। साल 2014 में 3,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। 2015 में ये संख्या 3.5 लाख थी, लेकिन 2016 यानी जब घाटी में हिंसा हुई तो अमरनाथ यात्रियों की संख्या घटकर 2,20,000 रह गई। इस बार यात्रा 29 जून को शुरू हुई। यात्रा के पहले ही 12 दिन में दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं की संख्या 1,47,000 तक पहुँच चुकी है। अमरनाथ यात्रा अभी 7 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान यात्रियों की संख्या में कोई कमी न आए, इसके लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। ये फैसला किया गया है कि यात्रा के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का अब पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत श्रद्धालुओं के पास यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं। जो गाड़ियां या बसें यात्रा के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी काफिले में ही चलना होगा। बसों की सुरक्षा के लिए चलने वाली रोड ओपनिंग पार्टी रात 10 बजे तक सक्रिय रहेंगी। यात्रा मार्ग पर सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां तैनात की गई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एस्कॉर्ट गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हाईवे से लगी सड़कों पर भी पुलिस बैरिकेड बनेंगे। इस समय हम खड़े हैं गांधरबल के मनीगाम चेक पॉइंट पर, जहां पे अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाली गाड़ी की चेकिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक आने वाली गाड़ी को यहाँ पे रोक कर उनके स्टिकर्स और जो मार्किंग्स हैं वो चेक की जाती हैं। जैसे कि इस पे स्टिकर लगा है B, यानी ये गाड़ी बालतल जाएगी और इसके गाड़ियों के परमिशन चेक किए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा न सिर्फ हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है, बल्कि ये स्थानीय लोगों के रोजगार का एक बड़ा जरिया है। इसीलिए कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता कि अमरनाथ यात्रा पर
किसी तरह का असर पड़े। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डरने की कोई बात नहीं है। यात्रियों से मेरी गुजारिश है कि हम उनकी खातिर के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आप ज़रूर यात्रा करने यहाँ आ जाइए। एक अनुमान के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले करीब 30% श्रद्धालु यात्रा के बाद आसपास के इलाकों में घूमने भी जाते हैं। इसलिए यात्रा कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए भी अहम मानी जाती है। नीरज राजपूत और जावेद मंसूरी के साथ आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।